कल्पना कीजिए युद्ध का वो मंजर जहां देश बिखर रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं और उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझने को है। ठीक उसी वक्त वहां एक अलग तरह की सेना पहुंचती है। ये किसी एक देश के झंडे के लिए नहीं लड़ते, बल्कि ये इंसानियत के एक नीले परचम तले जमा होते हैं। ये हैं संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक, जिन्हें दुनिया ब्लू हेलमेट्स के नाम से जानती है। और आज हम इनकी ही कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। एक ऐसा सैनिक जिसकी कोई अपनी सेना ना हो, यह सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर यही इनकी सच्चाई है। ये किसी देश की सरहदों की हिफाजत के लिए नहीं लड़ते। इनका मकसद है मानवता की रक्षा करना। ये एक विचार के सैनिक हैं। ये उस विश्वास के सैनिक हैं कि हर संघर्ष के बाद शांति संभव है। तो आखिर इनका असली मिशन है क्या और इसकी शुरुआत हुई कहां से? इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1948 में, जब मध्य पूर्व में युद्ध विराम की निगरानी के लिए पहली बार यूएन के पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था। बस वहीं से यह सिलसिला शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक ये मिशन दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक इलाकों में उम्मीद की एक किरण बनकर चमक रहा है। इन्हें दुनिया ब्लू हेलमेट्स के नाम से जानती है। और ये जो नीला हेलमेट है ना, ये सिर्फ उनकी यूनिफॉर्म का एक हिस्सा भर नहीं है। ये एक वादा है, निष्पक्षता का, सुरक्षा का और सबसे बढ़कर शांति का। जब ये सैनिक किसी संघर्ष वाली जगह पर उतरते हैं तो उनका यही नीला रंग उनकी पहचान भी बनता है और उनकी ढाल भी। वे एक बहुत ही नाजुक शांति के प्रहरी हैं। तो ये करते क्या हैं? इनका काम सिर्फ बंदूक लेकर गश्त लगाना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये शांति के लिए माहौल बनाते हैं। ये राजनीतिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। विद्रोहियों से हथियार वापस लेते हैं और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने का मुश्किल काम करते हैं। जरा सोचिए, एक देश जहां दशकों से उथल-पुथल मची हो और वहां पहली बार निष्पक्ष चुनाव होने जा रहे हों। ब्लू हेलमेट्स ही वो सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाते हैं जिससे ये मुमकिन हो पाता है। और इन सब के बीच उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है आम नागरिकों की जान बचाना। लेकिन सवाल ये है कि वो ये सब करते कैसे हैं? हर शांति सैनिक कुछ बहुत ही सख्त नियमों और सिद्धांतों से बंधा होता है। ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है, जहां एक तरफ उन्हें मिला हुआ आदेश है और दूसरी तरफ जमीन की कड़वी हकीकत। तो वो कौन से सिद्धांत हैं जो उनके हर एक कदम को तय करते हैं? असल में पीस कीपिंग के 3 बहुत ही बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला, संघर्ष में शामिल सभी पक्षों की सहमति। मतलब शांति सैनिकों को बुलाया जाता है, वो अपनी मर्जी से कहीं घुस नहीं सकते। दूसरा, निष्पक्षता। वो किसी का पक्ष नहीं लेते, उनका काम सिर्फ शांति कायम करना है। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, बल का इस्तेमाल न करना। हाँ, सिवाय आत्मरक्षा के या फिर अपने मिशन को बचाने के। यही 3 सिद्धांत उनके काम को अविश्वसनीय रूप से मुश्किल और नाजुक बना देते हैं। फिर साल 2005 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक नया सिद्धांत सामने आया जिसे कहते हैं R2P, यानी रक्षा करने की जिम्मेदारी। ये एक वैश्विक राजनीतिक वादा है। ये कहता है कि अगर कोई देश अपनी ही जनता को बड़े पैमाने पर हो रहे अत्याचारों से बचाने में नाकाम रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ये कर्तव्य है कि वो दखल दे। इस एक सिद्धांत ने शांति स्थापना के मायने ही बदल कर रख दिए। तो सवाल ये उठता है कि ये शांति सैनिक आते कहाँ से हैं? कौन है ये लोग? सच तो ये है कि ये दुनिया के कोने कोने से आते हैं। अलग अलग देशों के सैनिक जो वैश्विक शांति के लिए एक साथ खड़े होते हैं। और जब योगदान की बात आती है तो भारत का किरदार हमेशा से बहुत खास और बड़ा रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2,90,000 से भी ज्यादा। ये उन भारतीय शांति सैनिकों की संख्या है जिन्होंने पिछले कई दशकों में दुनिया भर में 50 से ज्यादा यूएन मिशनों में अपनी सेवा दी है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये भारत की शांति के प्रति एक गहरी, अटूट प्रतिबद्धता का सबूत है। और आज भी ये जज्बा कायम है। आज की तारीख में नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के साथ साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े सैन्य योगदान देने वाले देशों में से एक है। ये इस बात की एक जबरदस्त याद दिलाता है कि दुनिया में शांति कायम करना किसी एक देश की नहीं, बल्कि हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है। भारत की सेवा का ये सफर बहुत लंबा और शानदार रहा है। कोरियाई युद्ध में युद्ध विराम को लागू करवाने में एक अहम भूमिका निभाने से लेकर 2007 में लाइबेरिया में इतिहास में पहली बार पूरी तरह से महिलाओं की पुलिस यूनिट तैनात करने तक, और अभी हाल ही में 2023 में शांति मिशनों में भारतीय सैनिकों के बलिदान के लिए भारत को प्रतिष्ठित डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ये भारत के समर्पण की कहानी खुद बयान करता है। लेकिन जिस दुनिया में ये शांति सैनिक काम करते हैं, वो दुनिया अब बदल रही है। हम संघर्ष के एक ऐसे नए दौर में हैं जहां युद्ध के नियम फिर से लिखे जा रहे हैं
और ये बदलाव शांति स्थापना के काम को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना रहा है। देखिए, पहले के जमाने में युद्ध ज्यादातर दो देशों के बीच होते थे, आमने सामने की सीधी लड़ाई। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ज्यादातर संघर्ष एक ही देश के भीतर हो रहे हैं, जहां सेना का सामना आतंकवादी गुटों और अलग-अलग सशस्त्र समूहों से होता है, जो युद्ध के किसी नियम को नहीं मानते। शांति सैनिकों के लिए ये एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा पेचीदा चुनौती है। आज एक शांति सैनिक के सामने किस तरह के खतरे हैं? अब उन्हें सीधे सीधे निशाना बनाया जाता है। कई बार तो मेजबान देश ही उनके काम में रोड़े अटकाने लगते हैं। रवांडा और स्रेब्रेनिका जैसी जगहों पर हुए नरसंहारों को रोकने में नाकामी की वजह से उनकी साख पर भी गहरे सवाल उठे हैं। नए नए हथियारों का बेरोक-टोक फैलना और उनकी आवाजाही पर लगी पाबंदियां, ये सब मिलकर उनके मिशन को और भी मुश्किल बना देती हैं। तो इन बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच सवाल ये है कि शांति का भविष्य क्या है? इन नए खतरों से निपटने और शांति स्थापना को असरदार बनाए रखने के लिए आखिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का एक ही कहना है, अगर पीस कीपिंग को असरदार बने रहना है तो उससे बदलना होगा, अडैप्ट करना होगा। अब जरूरत है कि किसी भी संकट में जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप किया जाए, सैनिकों को बेहतर ट्रेनिंग और आधुनिक उपकरण मिले और जवाबदेही को और बढ़ाया जाए। भविष्य की शांति सेना को नई सुरक्षा चुनौतियों, मानवाधिकार के मसलों और जेंडर से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हरदम तैयार रहना होगा। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां संघर्ष का चेहरा लगातार बदल रहा है और खतरे हर रोज बढ़ रहे हैं, क्या विश्व शांति, क्या वर्ल्ड पीस सच में मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इन ब्लू हेलमेट्स के साहस, दुनिया के समर्थन और शांति में हमारे सामूहिक विश्वास पर टिका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।